हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल डीएलएड नॉलेज में स्वागत है। हम इस वीडियो में डीएलएड प्रथम सेमेस्टर के कंप्यूटर से रिलेटेड 50 इंपॉर्टेंट बहुविकल्पी प्रश्न लेकर आए हुए हैं, जो परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ही आवश्यक है। चलिए चलते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। हमारा पहला क्वेश्चन है, वर्तमान में कंप्यूटर में कौन सी नंबर प्रणाली प्रयुक्त की जाती है? इसका जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर अ, बाइनरी नंबर प्रणाली प्रयुक्त की जाती है। आगे बढ़ते हैं। 1 मेगाबाइट में होते हैं। 1 मेगाबाइट में 1024 किलोबाइट होता है, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर 100 सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं कि भारत में विकसित सुपर कंप्यूटर कौन सा है? तो ऑप्शन नंबर 2 परम हो जाएगा, परम 8000। आगे बढ़ते हैं कि संचार तंत्र के मुख्य अंग हैं कौन से हैं? इसका जो सही जवाब हो जाएगा वह ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं कि विकिपीडिया है क्या है? तो विकिपीडिया एक ज्ञानवर्धक वेबसाइट है, इसलिए ऑप्शन नंबर अ सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं कि सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी शब्द के मुख्य तत्व क्या हैं? तो ये ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं कि सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी के साधन कौन से हैं? तो उपयुक्त सभी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, इंटरनेट की प्रमुख सेवाएं क्या हैं? तो इंटरनेट की जो प्रमुख सेवाएं हैं वो ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, उपयुक्त सभी। एजुसेट का दूसरा प्रचलित नाम क्या है? इसका जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर अ GSAT-3 हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं कि दूरदर्शन के मध्य से शिक्षा प्रदान की जाती है, माध्यम से शिक्षा प्रदान की जाती है, जिसका जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 100 उपयुक्त दोनों। आगे बढ़ते हैं कि इन सैट 2D की प्रक्षेपित किया गया कब किया गया था? तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर अ 4 जून 1997 को किया गया था। इनसैट 2E को प्रक्षेपित किया गया था, इसको कब किया गया था? इसका जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर अ अप्रैल 1999 को किया गया था। आगे बढ़ते हैं, इनसैट 3A को प्रक्षेपित किया गया था, कब किया गया था? इसका जो सही जवाब था ऑप्शन नंबर अ फरवरी सन 2000 में किया गया था। आगे बढ़ते हैं, एडुसैट मतलब GSAT-3 को प्रक्षेपित किया गया था, कब किया गया था? इसका जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर अ 20 सितंबर सन 2004 को किया गया था। आगे बढ़ते हैं, एजुसेट का पूरा नाम क्या था? तो एजुसेट का पूरा नाम जो है ऑप्शन नंबर अ हो जाएगा, एजुकेशनल सैटेलाइट था। आगे बढ़ते हैं कि इंसैट फर्स्ट सी को प्रक्षेपित किया गया, कब किया गया? तो ऑप्शन नंबर अ 21 जुलाई 1988 को किया गया था। इंसैट ID को प्रक्षेपित किया गया था, जिसका जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर अ हो जाएगा, 12 जून को किया गया था 1990 को। आगे बढ़ते हैं, इनसैट 2A को प्रक्षेपित किया गया था, तो ऑप्शन नंबर अ 10 जुलाई 1992 को किया गया था। आगे बढ़ते हैं, इनसैट 2B को कब प्रक्षेपित किया गया था? जिसका जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ब 23 जुलाई 1993 को किया गया था। आगे बढ़ते हैं, इनसैट 2C को कब प्रक्षेपित किया गया था? इसका जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ब हो जाएगा 7 दिसंबर 1995 को। आगे बढ़ते हैं, टेप रिकॉर्डर के प्रकार हैं कौन? टेप रिकॉर्डर के प्रकार हैं, इसका जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 100, ये जो ऑप्शन 100 दिख रहा है ये हो जाएगा, ओ और ब दोनों हो जाएगा इसमें, टेबल और पोर्टेबल। आगे बढ़ते हैं कि भारत में टेलीविजन की शुरुआत कब से हुई? इसका जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर अ 15 अगस्त 1959 से। आगे बढ़ते हैं कि टेलीविजन का आविष्कार किसने किया? टेलीविजन का आविष्कार किसने किया था? इसका जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर अ बेयर्ड ने किया था। आगे बढ़ते हैं, भारत में रंगीन टीवी का प्रसारण कब किया गया? इसका जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर अ हो जाएगा, 15 अगस्त 1982 से की गई थी। कंप्यूटर के जनक कौन हैं? तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। कंप्यूटर के जनक है चार्ल्स बेबेज को माना जाता है, चार्ल्स बेबेज, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं कि रेडियो के माध्यम से
शिक्षण व सूचना के कितने प्रकार से प्राप्त होती है? इसका जो सही जवाब हो जाएगा 3 प्रकार से। आगे बढ़ते हैं कि एजुसेट को कहाँ प्रक्षेपित किया जाता है? इसका जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर अ सतीश धवन हरिकोटा से। एजुसेट का भार कितना है? तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर अ 1950 किलोग्राम है। GSLV का पूरा नाम क्या है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। इसका जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर अ हो जाएगा जियो सैटेलाइट लॉन्चिंग व्हीकल्स। आगे बढ़ते हैं। टेप रिकॉर्डर कितने प्रकार के होते हैं? तो टेप रिकॉर्डर जो होते हैं वह 2 प्रकार के होते हैं। आगे बढ़ते हैं। SIT का प्रयोग भारत में कब से प्रारंभ हुआ? इसका जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर अ 1975 से। आगे बढ़ते हैं। CPU का पूरा नाम क्या है? तो ऑप्शन नंबर अ सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट है। आगे बढ़ते हैं। किसका कथन है अभिक्रमित अधिगम अनुभवों का वह नियोजन क्रम है जो उद्दीपन अनुक्रियाओं से संबंध के रूप में कुशलता की ओर ले जाता है? इसका जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर अ विलियम्स। आगे बढ़ते हैं कि प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन के जनक कौन हैं? इसका जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर अ BF स्कैनर। आगे बढ़ते हैं कि अधिगम विज्ञान और शिक्षण कला शोध पत्र किसका है? किसका सही जवाब हो जाएगा BF स्किनर का है। आगे बढ़ते हैं। बाइनरी नंबर प्रणाली का विकास किसने किया था? इसका जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर अ लेडी ए लवलेस ने किया था। आगे बढ़ते हैं कि रेडियो की अवधारणा का श्रेय किसको है? इसका जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर अ सैमुअल FB मोर्स एम अल्फ्रेड को है। आगे बढ़ते हैं। उपग्रह का शिक्षा में उपयोग कब से प्रारंभ हुआ? इसका जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर अ हो जाएगा 1975 ईस्वी से। आगे बढ़ते हैं। INSAT का पूरा नाम बताइए क्या होगा? जिसका जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर अ इंडियन नेशनल सैटेलाइट हो जाएगा। इंडियन नेशनल सैटेलाइट। इंडियन नेशनल सैटेलाइट का प्रयोग भारत में कब से प्रारंभ हुआ? जिसका सही जवाब हो जाएगा 1983 से। आगे बढ़ते हैं कि ईमेल का जन्मदाता कहा जाता है, किसको कहा जाता है? तो ऑप्शन नंबर ब टॉमलिंसन को कहा जाता है। फ्री ईमेल सेवा के जन्मदाता कौन है? तो ऑप्शन नंबर दो सबीर भाटिया हैं। आगे बढ़ते हैं कि पासवर्ड के प्रयोग से यूजर कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं? तो गोपनीयता बनाए रख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। वर्ड डॉक्यूमेंट का फाइल एक्सटेंशन का नाम है, क्या है? तो ऑप्शन नंबर अ डॉक हो जाएगा। इसका सही जवाब डॉक हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं कि MS ऑफिस पैकेज का प्रोग्राम नहीं है, कौन नहीं है? तो द वर्ड पैड नहीं है इसमें। आगे बढ़ते हैं कि अभिक्रमित अनुदेशन किसी अधिगम सामग्री को क्रमिक पदों की श्रृंखला में व्यवस्थित करने वाली एक प्रक्रिया है जिसके द्वारा छात्रों को उनकी परिचित पृष्ठभूमि से एक नवीन तथा जटिल प्रयास सिद्धांतों तथा अवरोधों की ओर ले जाता है। यह कथन किसका है? इसका जो सही जवाब हो जाएगा स्मिथ एवं मूरे का है। आगे बढ़ते हैं। एप्पल को कब प्रक्षेपित किया गया था? एप्पल को तो ऑप्शन नंबर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 1981 में किया गया था। आर्यभट्ट को सबसे पहले कब प्रक्षेपित किया गया था? इसका जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 19 अप्रैल 1975 को। आगे बढ़ते हैं। इंडियन नेशनल सैटेलाइट A1 का प्रक्षेपित किया गया, कब किया गया? तो ऑप्शन नंबर 10 अप्रैल 1982 को किया गया था। कंप्यूटर साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है? तो ऑप्शन नंबर 2 दिसंबर को मनाया जाता है। ये सारे बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। आज का वीडियो यहीं पे समाप्त होता है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।